हेलो बिलीव लर्निंग इंस्टीट्यूट फैमिली मेंबर्स, माई सेल्फ रेशमा देवानी। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग सीबीएसई पढ़ रहे हैं, जिसमें 11-12 सीबीएसई के कुछ बेसिक टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। करंटली हम पढ़ रहे हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में लास्ट वीडियोस में मैंने सिंपल मीनिंग्स अपलोड कर लिए हैं। सोल ट्रेडिंग कंसर्न पूरा हमारा कवर हो चुका है। फीचर्स, मैरिट्स, डिमेरिट। छोटा सा टॉपिक आज पढ़ाती हूँ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होता है, बेसिक मीनिंग और उसके कुछ फीचर्स। फिर हम शिफ्ट हो जाएंगे पार्टनरशिप फॉर्म पे। ठीक है, तो चलिए एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं। बहुत इजी सा टॉपिक है। वैसे जो लोग कंटिन्यूटी में मेरे वीडियोस देख रहे हैं, मैं ऑलरेडी आपको मीनिंग पढ़ा चुकी हूँ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का। बस उसको फॉर्मली फीचर्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो व्हाट इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली? अभी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में लास्ट वीडियो में हमने देखा कि सोल ट्रेडर मतलब वन मैन शो, एक पर्सन है, उसके हिसाब से पूरा बिजनेस, ओनरशिप, कंट्रोल, मैनेजमेंट उसके हाथ में। तो व्हाट इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मतलब फैमिली बिजनेस, जिसमें हम देखते हैं, हम भी देखते हैं अपने आसपास है, जो मार्केट्स में हम रेगुलर जाते हैं, सालों से वो दादाजी, उसका बेटा वो बिजनेस चला रहे हैं। तो दैट इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मतलब फैमिली बिजनेस होता है। जनरली जितनी जनरेशन आती जाती है वो बिजनेस को आगे कैरी फॉरवर्ड करती जाती है। उसमें मेन ऑन द टॉप जो डिसीजन मेकर होता है, मतलब जो हेड ऑफ द फैमिली रहता है, उसको हेड बनाते हैं। जैसे हमारे घर में दादाजी होते हैं, जो सीनियर मोस्ट मेंबर होते हैं, उसको कर्ता बोलते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में। बाकी सारे मेंबर्स को को पार्टनर्स, मिलके ही सब बिजनेस करते हैं। बट जनरली होता है ना, जैसे हमारे घर में भी कुछ पर्सनल चीजें होती है तो हम घर के बड़ों से पूछते हैं, वैसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है। ऑफिशियली ऑन पेपर ऐसा लिखा होता है कि कर्ता के हाथ में पूरा कंट्रोल है, वह जैसा बोलेगा वैसा को पार्टनर्स मानेंगे। बट प्रैक्टिकल लाइफ में तो सब मिलकर ही डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का फॉर्मल मीनिंग समझाती हूँ मैं आपको। इट रेफर्स टू द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वेयर बिजनेस इज ओन एंड कैरिड बाय द मेंबर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो सिंपल है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मतलब ऐसा फैमिली बिजनेस जो अनडिवाइडेड है। जॉइंट फैमिली है, उनका जॉइंट बिजनेस है, जनरेशन टू जनरेशन उसको चलाते आ रहे हैं। द बेसिस ऑफ मेंबरशिप इन द बिजनेस, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में मेंबरशिप कैसे मिलती है? जैसे सोल ट्रेडर तो खुद चालू करता है उसका बिजनेस, पार्टनरशिप फॉर्म में एग्रीमेंट करना पड़ता है। फिर कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी आपको शेयर होल्डर्स बनना पड़ता है, तो मेंबर बनते हैं। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाला क्राइटेरिया होता है। हिंदू अनडिवाइडेड में फैमिली में मेंबर कैसे बनते हैं? यहाँ जो बच्चे पैदा हुए वो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाते हैं? मेंबर्स बन जाते हैं, फिर वो मेल हो या फीमेल हो। ठीक है, and 3 successive generation can be in the business. The business is managed and controlled by eldest member of the family. एल्डेस्ट मेंबर को कर्ता बना दिया जाता है, जो ऑन पेपर भी लिखा जाता है कि कर्ता ऑफ द फैमिली। एक फॉर्मल एग्रीमेंट होता है स्टैम्प पेपर पे। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वो इनकम टैक्स के लिए आपको काम आता है। वैसे ऐसे तो सालों से सालों बच्चों को सिखाते जाते हैं और बिजनेस चलता जाता है, बट इनकम टैक्स वाइज एक एग्रीमेंट बनाना होता है स्टैम्प पेपर पे, जिसमें लिखना होता है कि ये कर्ता ऑफ द फैमिली है और ये को पार्टनर्स है। द डिसीजन ऑफ द कर्ता इज बाइंडिंग। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जो कर्ता बोलेगा वो सबको मानना पड़ता है। ऑल द मेंबर्स हैव इक्वल ओनरशिप राइट। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में फैमिली बिजनेस है तो दुकान से रिलेटेड जितनी प्रॉपर्टी है उन सब पे सबका इक्वल राइट होता है। यहाँ पे परसेंटेज फिक्स नहीं होता है, जितना भी जो कुछ है वो सबका है और इक्वली डिवाइड होता है। वैसे तो कंटिन्यूटी में चलते आ रहा है बिजनेस, तो डिवाइड नहीं होगा, बट जब भी कभी अगर डिवाइड करने की बात आती है कि फैमिली अलग हो रही है कोई रीजन से, तो सबको इक्वल हिस्सा मिलता है। ठीक है, ये था हमारा सिंपल सा कंसेप्ट कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब क्या होता है। एक फैमिली बिजनेस है जिसको सब मेंबर्स मिलके चलाते हैं। हेड ऑफ द फैमिली को कर्ता बोला जाता है, बाकी सबको को पार्टनर्स बोला जाता है। जनरेशन टू जनरेशन बिजनेस फैमिली का संभालते आते हैं। कर्ता डिसीजन मेकर होता है, उसका डिसीजन सब पे बाइंडिंग होता है। ये सिंपल सा मीनिंग है। ठीक है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी क्या होती है? जो सालों से पूर्वज हमको देते हैं, मतलब दुकान चल रही थी, दादाजी ने चलाई, उन्होंने बेटों को शिफ्ट की, उनके बेटों ने बेटों को, दैट इज कॉल्ड एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसकी फीचर्स क्या क्या है? फॉर्मेशन, हिंदू अनडिवाइडेड फॉर्मेशन मतलब ये तो बना ही चुका है, बस इनकम टैक्स में हम उसको ऑन पेपर लिखते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली देयर शुड बी एटलीस्ट 2 मेंबर। फैमिली बनाने के लिए एटलीस्ट 2 मेंबर तो चाहिए ही रहेंगे। एंड एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, 2 ही कंडीशन है, एक तो 2 जने होना चाहिए फैमिली में, एक जनरेशन होना चाहिए कि पापा और उसका बेटा या दादाजी उसका बेटा,
ये 2 जनरेशन रही, वो मिलकर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बनाते हैं और उनकी कुछ प्रॉपर्टी होगी तभी तो वो पास ऑन करेंगे। देयर इज नो नीड, एज सच एग्रीमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, वही बोल रही हूँ। ये सालों से चलते आ रहे, बट इनकम टैक्स की अगर बात करूँ तो वहां पे हमको एग्रीमेंट एक बनाना पड़ता है, ठीक है। कुछ भी वो दुकान के नाम का एग्रीमेंट अगर बनाने के लिए वो लगता है। इट इज गवर्न बाय, ये याद रखना, सोल ट्रेडिंग कंसर्न में कोई एक्ट नहीं है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF में एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। ऑब्जेक्टिव वाइज, या मैं बोलती हूँ ना, ये जो एक्ट्स नेम एंड ऑल होते हैं ये कॉस्मेटिक्स होते हैं, ये आपके पेपर को अट्रैक्टिव बनाते हैं। लर्निंग पावर अच्छा है तो लर्न कर लीजिए। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। नेक्स्ट लायबिलिटी, मैंने शॉर्ट्स अपलोड किए हैं कि लायबिलिटी में बच्चों को कंफ्यूज होता है, लिमिटेड अनलिमिटेड क्या होती है, सीक्रेसी क्या होती है, प्लीज जाके देखिएगा। बाकी रेगुलर वीडियो में तो मैं बता ही दूंगी जैसा है। लायबिलिटी, अब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, सोल ट्रेडर में पढ़ा कि सोल ट्रेडर की लायबिलिटी अनलिमिटेड, मतलब अगर बिजनेस की प्रॉपर्टी पूरी नहीं पड़ी लोन चुकाने के लिए या उधारी चुकाने के लिए तो उसके घर का सामान उठा के बेचकर भी लोग वसूल सकते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में क्या होता है, द लायबिलिटी ऑफ द ऑल मेंबर एक्सेप्ट कर्ता इज लिमिटेड। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में 2 पार्ट में लायबिलिटी डिवाइडेड है, कर्ता की लायबिलिटी और बाकी सारे मेंबर्स जिनको कोपार्टनर्स बोल रहे कोपार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है। लिमिटेड है मतलब जितना उनका बिजनेस में हिस्सा, आज नहीं कल को भगवान नहीं करे कि बिजनेस नहीं चलता है या लॉस में जाता है तो उनका जितना बिजनेस में हिस्सा उससे उधारी चुकाई जाएगी। अगर कोपार्टनर्स के नाम पे कोई पर्सनल प्रॉपर्टी तो उसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। बट कर्ता की बात करें तो कर्ता के नाम पे जैसे दुकान है, कर्ता हेड ऑफ द फैमिली, जनरली उनके नाम पे घर दुकान होता है, उसके नाम पे एक घर है तो उस कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस लॉस में जाता है तो कर्ता का बिजनेस के नाम पे जितनी प्रॉपर्टी है प्लस कर्ता के नाम पे जितना घर वगैरह है वो सबको बेचा जा सकता है और उससे उधारी चुकाई जा सकती है। तो बोल सकते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में 2 पार्ट में लायबिलिटी डिवाइड है, कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड, कोपार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड। नेक्स्ट कंट्रोल, अभी बताया स्टार्टिंग में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कंट्रोल पूरा किसके हाथ में होता है, कर्ता के हाथ में। द कंट्रोल ऑफ द फैमिली बिजनेस लाइज विद द कर्ता, ही इज द डिसीजन मेकर, उसके सारे डिसीजन सब पे बाइंडिंग होते हैं। बट प्रैक्टिकल लाइफ में सब मिलके ही डिसीजन लेते हैं। कंटिन्यूटी, अब जैसे मैंने सोल ट्रेडर में पढ़ाया, 1 मैन शो है, सोल ट्रेडर सही सलामत जिंदा तबियत ठीक है तो दुकान चालू, उसको कुछ भी होता है तो दुकान बंद। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कैसा होता है, अगर कर्ता बाय डिफॉल्ट कुछ भी हो जाए, कुछ अनफॉर्चुनेटली कर्ता को कुछ हो जाए, डिसेबल्ड हो जाए या उसकी डेथ हो जाए तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बंद हो जाता है क्या? नहीं, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ पर्सन संभाल रहे ना। अगर कर्ता को कुछ हो जाता है तो जो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट मेंबर है वो कर्ता बन जाएगा। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बनने तो हम भी खुद देखते हैं ना, जो मैं पूरी दुकानें होंगी आपके आसपास, अगर आप कोई दुकान पर रेगुलर विजिट करते हैं, किराने की दुकान, कपड़े की दुकान, इनमें बेकरी, इनमें देखने मिलता है। पहले दादाजी बैठते थे, फिर पापा बैठते थे, फिर उनके बेटे। तो अगर आज दादाजी नहीं भी है तो दुकान चल रही है ना। तो दैट इज, अगर कर्ता को कुछ हो भी जाता है तो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट मेंबर को कर्ता बना दिया जाता है, बट फैमिली बिजनेस की कंटिन्यूटी रहती है। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस कंटिन्यू रहता है। इन केस ऑफ डेथ ऑफ कर्ता द नेक्स्ट मेल मेंबर इन द फैमिली बिकम द कर्ता, लिविंग द बिजनेस स्टेबल। तो बिजनेस में स्टेबिलिटी रहती है। जैसे सोल ट्रेडिंग कंसर्न अनस्टेबल बिजनेस है, सोल ट्रेडर को कुछ भी हुआ तो बिजनेस बंद, वैसा यहाँ नहीं होता। माइनर मेंबर, माइनर कैन ऑल्सो, माइनर मतलब जो 18 साल से नीचे, तो क्या वो मेंबर्स बन सकते हैं क्या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली? हाँ, बाय बर्थ ही आप मेंबर बन जाते हो। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मतलब फैमिली में बच्चे पैदा हुए तो वो बाय डिफॉल्ट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का हिस्सा बन गए। माइनर कैन ऑल्सो बी मेंबर as inclusion of individual into the business occurs due to the birth in the family। बच्चा पैदा हुआ तो वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का पार्ट बन जाता है। और चीज है, ठीक है, ये तो मैंने आपको पढ़ाया फीचर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसमें हमने पढ़ा फॉर्मेशन, लायबिलिटी, कंट्रोल, कंटिन्यूटी एंड माइनर मेंबर। सिंपल सा टॉपिक था एक्चुअल। इसमें कुछ कुछ टॉपिक है जो मैं आपको बता देती हूँ। जेंडर इक्वालिटी, छोटा सा केस स्टडीज में जैसे आपको थोड़ा पूछते हैं सीबीएसई वालों को, तो जेंडर इक्वालिटी क्या होती है? हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 के हिसाब से बोथ मेल एंड फीमेल मेंबर्स को फैमिली की प्रॉपर्टी में इक्वल हिस्सा होता है। ऐसा नहीं है कि दुकान लड़के चला रहे तो लड़कियों को हिस्सा नहीं मिलेगा, नहीं, लड़कियां भी चाहे, बट जनरली हमारा यहाँ ऐसा रहता है सोसाइटी का कल्चर कि लड़के दुकान पे बैठते हैं। बट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अमेंडमेंट एक्ट के हिसाब से फैमिली में लड़का मेंबर हो या लड़की मेंबर हो, सबका इक्वल राइट है फैमिली की प्रॉपर्टी पे, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की प्रॉपर्टी। इवन दो वो गर्ल मैरिड है फिर भी अगर प्रॉपर्टी कभी बेची जाती है तो उसको भी इक्वल हिस्सा मिलेगा। और 2 सिस्टम है,
दयाभागा सिस्टम और मिताक्षरा सिस्टम। व्हाट इज दयाभागा सिस्टम? दयाभागा सिस्टम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कहाँ चलता है? ओनली वेस्ट बंगाल एंड आसाम, जिसमें मेल एंड फीमेल मेंबर्स दोनों को राइट्स दिए जाते हैं फैमिली बिजनेस में। और मिताक्षरा सिस्टम कहाँ प्रिवेल करता है? ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल एंड आसाम। मिताक्षरा सिस्टम में सिर्फ मेल मेंबर्स को राइट है, और दयाभागा सिस्टम जो असम एंड वेस्ट बंगाल में प्रिवेल करता है उसमें मेल एंड फीमेल मेंबर्स दोनों को अलाउड है। तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट है जो याद रखना। आपको केस स्टडी बनाते तो पूछते, क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन तो सीबीएसई को नहीं पूछते, तो थोड़ा केस स्टडी पैटर्न में पूछे तो ध्यान रखिएगा। वैसे टॉपिक तो बहुत इजी है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, बट यहाँ पे ट्रिकी हो सकता है जेंडर इक्वालिटी, दयाभागा सिस्टम एंड मिताक्षरा सिस्टम। इसके अलावा ये जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का मतलब बना है जो हेरिडिटरी आपको मिली हुई है, जो कर्ता के नाम पे है और अगले कर्ता के नाम पे कैरी फॉरवर्ड होगी, उसको बोलते हैं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये सिंपल सा टॉपिक था हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, पार्टनरशिप फॉर्म। थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।